तानाशाही से कभी रिश्ते नहीं बनते, ना तो चलते हैं। जहां पे तानाशाही आ जाती है वहां पे रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते हमेशा विश्वास पे, प्रेम पे, सहनशीलता से चलते हैं। जिस घर में प्रेम होगा, एक दूसरे पे विश्वास करते होंगे लोग, सहनशीलता होगी एक दूसरे के अंदर, उसके घर स्वर्ग से भी बढ़ के होंगे। घर उनका मंदिर होगा, लेकिन ऐसा होगा तब, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इसकी समस्या क्या है? रीजन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा कि लोगों के घर टूट रहे हैं, शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। सास बहू की नहीं बनती है, बेटा बहू की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है। कारण क्या है? क्योंकि एक घर को चलाने के लिए प्रेम की, विश्वास की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। सहनशीलता की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। किसी से थोड़ी सी गलती हो गई, अरे तुमने कर कैसे दी, पहाड़ टूट जाता है। अरे सहन करो, थोड़ा सा सहनशीलता लाओ अपने अंदर। कोई कह रहा कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, अरे तुमने ही किया है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, अच्छे से बोलना नहीं आता, प्यार से बात करना नहीं आता, ऐसे ही रिश्ते बन जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। क्या कमियां होती हैं हमारे घर में, किस वजह से घर टूटते हैं? चलो आज हम बात करते हैं रिश्तों के बारे में, कैसे रहें। है मेरे एक और नए वीडियो में सभी का। कैसे हो सभी लोग? आइयो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे लिए पूजनीय होते हैं, सभी के लिए होते हैं, और सभी को चाहिए कि सभी लोग अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी बात कर माने, क्योंकि हमारे माँ बाप से ज्यादा अच्छा हमारे लिए ना तो कोई कर सकता है, ना कोई सोच सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कभी कभी हमारे पेरेंट्स की गलती से भी हमारा घर टूटता है। पेरेंट्स की गलती से ही हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब किसी किसी को सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे माफ करना कि शायद है कि सभी घरों में ऐसा नहीं होता होगा। जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते। बेशक एक दूसरे से निभा रहे हैं, लेकिन वह होता ऐसे ही तानाशाही में मुंह फुला के घर में रहने लगे सदस्य, एक दूसरे से बात ना करें। वो कोई रिश्ता, वो कोई घर नहीं होता है। वो तो ऐसा ही है कि चल रहा है जैसे चल रहा है। माँ बाप की गलतियां क्या होती हैं? बेटी की गलती होती है तो माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ससुराल में वही बेटी जाके गलती करती, वो तब एकदम चढ़ के पहुंच जाएंगे, अरे तुमने मेरी बेटी से ऐसे कह कैसे दिए, तुमको पहले से पता है कि मेरी बेटी के अंदर ये कमी है, कभी तुमने उस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। बेटी अच्छी लगती है और वही गलती अगर बहू कर दे आके तो बहू खराब लगने लगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? बेटी को जो सुख सुविधाएं देना चाहते हो, कभी बहू को देने की कोशिश की है? बेटी को चाहते हो कि बेटी हमारी रानी बन के रहे, कभी बहू के लिए सोचा कि बहू भी हमारी रानी बन के रहे? बहू को सोचते हो नौकरानी बन के रहे। दामाद इज्जत करता है, अच्छे से रखता है तो बहुत खुश होती हो, अरे मैंने पता नहीं कौन से अच्छे काम किए थे, मेरा दामाद मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। अगर बेटा बहू को खुश रखने लगे तो दिक्कत हो जाती है, अरे ये तो बदल गया है, ये तो बीवी का गुलाम हो गया, हम नहीं जानते थे कि ऐसा निकलेगा। क्यों तकलीफ होने लगती है? अगर तकलीफ होती थी तो शादी क्यों की थी? ऐसे रखते। बेटी गलती हो जाए ना तो उस पर ध्यान नहीं देते। बहू से एक गलती हो जाए तो पूरे दिन उस पर ध्यान देते, पूरी जिंदगी उस पर ध्यान देते। अरे हो कैसे गई? एक गलती हो जाए 10 ताने सुनाने की क्षमता रखती हो। अच्छा काम हो जाए तारीफ करने की क्षमता है तुम में? नहीं है, सोच छोटी है तुम्हारी, अच्छा सोच नहीं सकती हो। ताने मारी, अरे हमारे जमाने में हम 3 बजे रात को उठते थे, चकिया चलाते, चकिया चला के पीस के खिलाते सबको। चलो अच्छी बात है, बहू को सुना रही। सोच के देखो, मेरी बेटी चकिया चला पाएगी? 3 बजे रात को उठ पाएगी? आटा पीस के खिला पाएगी? अगर वो खिला लेगी तो बहू भी खिला लेगी, ये याद रखना। लेकिन ये याद नहीं रखते, बहू को ताने मारे। हमारे जमाने में ये होता था, हमारी सास के सामने हम खड़े नहीं हो पाते थे। तो जब तुम भी बहू के साथ यही व्यवहार करो, जब तुमको वो जमाना अच्छा नहीं, वो सास के ताने, वो सब बातें नहीं अच्छी लगती थी, तो तुम्हारी बातें किसको अच्छी लगेंगी? अरे भैया वो समय और था, तब किसी से संपर्क करना होता था तो 1 महीने में चिट्ठी पहुंचती थी, अब तो 10 सेकंड नहीं लगते हैं।
हाल चाल पूछ लो, हाँ भैया कौन कहाँ। लेकिन नहीं, बहू की बुराई करने में मजा आता है, कभी तारीफ की है, बहू के साथ रहना है। ये तो वही हाल हो गया कि जिस डाल पे बैठो उसी को काट दो। नई लड़की आती, नए घर से आती, घर परिवार छोड़ के आती है, कभी एडजस्ट करने में उसका सहयोग किया है आपने। खुश रहो, अच्छे से बोलो, जैसे बेटी से बोलती हो वैसे बोलो। जैसा आप बोलोगे वैसा ही रिप्लाई आएगा। अच्छा बोलोगी अच्छा रिप्लाई आएगा। आप प्यार से बोलोगी तो बहू भी प्यार से बोलेगी। नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। आप जो है वो ही सही है। बहू से चाहते हो कि इसको सब कुछ आना चाहिए, कोई भी काम इससे छूटना नहीं चाहिए। कोई भी सब्जी, सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, जो भी दुनिया भर की काम है इसको सब आने चाहिए। जो भी आप बहू से डिजर्व करते हो, ये सारी चीजें सोचो तुमने अपनी बेटी को सिखाई है। अगर आप बहू से ये डिजर्व करती हो तो बेटी को भी वो सारे गुण दे दो जो बहू के अंदर देखना चाहते हो। नहीं, बेटी तो बेटी होती है। एक बहू को छोड़ के घर में तुम्हारे कौन सा ऐसा सदस्य है जिसको सारे काम अच्छे से आते हो, परफेक्ट आते हो, टाइम से उठता हो? अरे बहू है, बेटी है, कभी देर भी हो जाती है उठने में, उसका सहयोग करो धीरे धीरे कि नहीं ऐसे करना है तुमको, इतनी जल्दी उठना है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, अरे बाहर टूट जाए, उठी कैसे नहीं टाइम से। बेटी को देर हो जाती तब कुछ कहती हो, बेटी बीमार हो जाए तो तकलीफ होती है, मेरी बिटिया को ये दिक्कत हो गई, बहू तकलीफ हो जाए, अरे इसको पहले से बीमारी थी, ये बीमार रहती है, बहाने करती है, तकलीफ हो जाती क्योंकि तुमको सारा काम करना पड़ेगा। बहू आ जाती A to Z तक, सारा काम छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे चारपाई पे। क्यों? नौकरानी लाए हो क्या? हम माना कि बहू को सारा काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, उससे बहू का भी मन रह जाएगा। लेकिन नहीं करना, अरे बहू आ तो गई, सब कुछ करना है। ये कमियां होती हैं। जो इन बातों को समझता है, समझदारी से काम करता है, उसके रिश्ते नहीं टूटते, उनके घरों में अच्छे से सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं। पतियों की क्या कमी होती है? जब आपस में नहीं घर में बनती, किसी की सास बहू की नहीं बनती, सास ससुर की नहीं बनती, जिससे भी पति बाहर कमाता है या कुछ भी काम करता, पति घर पे आता, चाहे ऐसी बात है कि पत्नी अपनी सारी बातें पति को ही बताएगी, अब पति अब बबूला हो जाता है, अरे तुमने ये बात क्या कैसे दी, निकलो मेरे घर से, मुझे तलाक लेना है, मुझे दूसरी शादी करनी है, ये वो। यही दिमाग है, यही तुम्हारा मैनर्स है, यही तुम्हारा करैक्टर है। नई लड़की आई है नए घर से, आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें थोड़ा सा। आप ये देखिए, आप पहले इस बात को समझिए कि एक्चुअली गलती कहां पे हो रही है। पेरेंट्स की गलती है तो उनको भी प्यार से समझाओ, ये नहीं कि उनको घर से निकाल दो, गलती की तो घर से निकाल दो, उनको भी प्यार से समझाओ। पत्नी वो भी आपके सहारे है, उसको भी प्यार से समझाओ। माँ बाप भी लड़ाई कर रहे, तुम भी तानाशाही में मुंह फुला के बैठ गए, बताओ उसके घर पे रोटी नहीं थी क्या? तुम्हारे घर पे रोटी सिर्फ बना के खाने आई है। भाई उसको भी तो एक प्यार की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है घर में, कि सब लोग अच्छे से रहें, प्यार से रहें, प्यार से बोले। नहीं बोल सकते हो, क्षमता ही नहीं तुम्हारे अंदर। एक गलती हो जाए तो पति 10 गाली देने की क्षमता रखते हैं, अच्छा काम हो जाए तारीफ करने की क्षमता नहीं है, सोच छोटी है तुम्हारी। सब्जी में ज्यादा नमक हो जाए फेंक देंगी थाली, क्यों? ऐसा हो नहीं सकता है कभी क्या? जो समझदार है वो ऐसा नहीं करते। जिस दिन खाना अच्छा बन जाता उस दिन कितनी तारीफ कर देते हो, सिर्फ एक ही पहलू को पकड़ के रहते हो। जब तक एक ही पहलू को पकड़ के रहोगे रिश्ते कभी बन नहीं सकते, ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। रिश्तों को संभालने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत होती है। इसलिए सभी नवयुवा पीढ़ी से हम कहना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी समस्या का हल नहीं होता है, बस आप उसको अच्छे से समझो, बीवी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से हम कहना चाहते हैं आज अपने वीडियो के माध्यम से कि महाराज जी आप हमेशा टीवी पे प्रवचन देते हैं, बताते हैं, हम टीवी पे देखते हैं आपको कि सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पतियों की सेवा करो, सिर्फ इनकी सेवा करो। पत्नी का कोई कर्तव्य नहीं होता कि पत्नी से कोई अच्छे से बात कर ले।
ये जितनी जो माताएं आपके पास है ना भाई, अच्छी बात है कि आप सभी की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सत नमन कर रहे हैं आपको इस काम के लिए। लेकिन महाराज जी, इनके सभी के बच्चे और बहुएं नहीं खराब होंगी, हम इस बात की लिखित दे सकते हैं। ये माताओं की भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी इनसे। हम नहीं मानते कि इनके सबके बच्चे खराब, हाँ कुछ के खराब हो सकते हैं, सबके नहीं खराब होंगे, क्योंकि इन माताओं को भी तानाशाही आती है किसी जमाने में, ये पिछला जमाना निकाल लेती है, इसलिए रिश्ते खराब होते हैं। तो सबको समझाया करो, सासू माताओं को भी समझाया करो कि बहू से अच्छे व्यवहार रखें, अपनी बहू की कभी कभी तारीफ कर दो, खुश रहना चाहती हो तो। बहू भी किसी की बेटी है, बहू नाम हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं आसमान से कूद थोड़ी गई है कि बहू, अरे भैया बहू बहुत बड़ा कांड हो गया। बेटी ही है जैसी आपकी बेटी है, तो अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, हिल मिल के रहो, ऐसे समझाया करो महाराज जी। और पतियों को भी थोड़ा समझा दिया करो कि पत्नियों को सम्मान दें, सम्मान करना सीखें। सिर्फ तानाशाही सीखी है पतियों ने, इसलिए घर उजड़ रहे हैं। तो वजह ऐसी बात है, पत्नी चल देती है उठा के, चलो भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अपने घर जा रहे हैं। तलाक की स्थिति पैदा होती है महाराज जी। हमेशा दोनों पक्षों के बारे में बोला करिए, एक पक्ष के बारे में नहीं बोलना। हमें आपकी बात नहीं पसंद आती कि हमेशा पति शराब पी के आए, पूरे दिन शराब पिए, मारे कूटे, फिर पत्नी कहां तक सम्मान करे। सम्मान करने की भी एक सीमा होती है। अब सम्मान करने की लिमिट हो गया, अरे भाई 10 दिन तुमको सम्मान करना है, वो 10 दिन बराबर सम्मान करेगी। पूरी जिंदगी का सवाल होता है, पूरी जिंदगी ऐसे मार खा खा के कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सबको समझाने की कोशिश किया करो महाराज जी, एक पक्ष को ही मत समझाया करो। तो अगर किसी को मेरी वीडियो पे गुस्सा भी आया हो तो भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये हकीकत है आज की दौर की। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।